हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज आपके लिए इस वीडियो में क्लास 8th का चैप्टर 6 कंबशन एंड फ्लेम लेके आई हूँ, जो कि साइंस का टॉपिक है। तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कि कंबशन क्या होता है। कंबशन मतलब कि एक ऐसा केमिकल प्रोसेस जिसमें क्या करता है, सब्सटेंस ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके हीट एंड लाइट प्रोड्यूस करता है। कहने का मतलब क्या है कि कंबशन क्या होता है, एक ऐसा केमिकल प्रोसेस होता है जिसमें कोई सब्सटेंस ऑक्सीजन के साथ मिलकर क्या करता है, हीट एंड लाइट प्रोड्यूस करता है। उसे ही क्या कहते हैं, कंबशन कहते हैं। आगे हम इसमें देखते हैं कि फ्यूल क्या होता है। जो कंबशन के अंडर गोस आता है वो क्या होता है, कंबस्टिबल होता है। उसे ही क्या कहते हैं, फ्यूल। कहने का मतलब है जो सब्सटेंस कंबशन के लिए यूज़ किया जाता है, जो कि कंबस्टिबल होता है, उसे ही क्या कहते हैं, फ्यूल कहते हैं। और ये जो फ्यूल होते हैं ये सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस फॉर्म में हो सकते हैं। अगर हम सॉलिड की बात करें तो सॉलिड की बात करेंगे तो उसमें हमारा आता है वुड और चारकोल, कोल। ये क्या होते हैं, सॉलिड फ्यूल होते हैं। लिक्विड की बात करें तो हमारा क्या आ जाता है, केरोसिन, ऑयल, डीजल, पेट्रोल। और गैस की बात करें तो हमारा होता है एलपीजी एंड सीएनजी। आगे इसमें हम देखते हैं कि जो इसमें एक एग्ज़ाम्पल हमें यहाँ पे देखिए एक्टिविटी गिवन है। इस एक्टिविटी में ये बताया गया है कि जो एयर होती है वो कंबशन के लिए कितनी ज़रूरी होती है। एयर इज़ मस्ट नेसेसरी फॉर कंबशन। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या दिया गया है, एक यहाँ पे चिमनी ग्लास लिया गया, 3 चिमनी ग्लास लिया गया है, जिसमें पहले वाले में क्या है एक जलता हुआ कैंडल रखा गया, दूसरे में क्या है कैंडल बुझ गया, और तीसरे में क्या है कैंडल इसमें भी बुझ गया है। तो फर्स्ट वाले में जो है कैंडल जल रहा है, क्यों, क्योंकि इसमें एयर पास हो रही है, और एयर पास हो रही है मतलब कि कैंडल चलता रहेगा, उसे ऑक्सीजन मिल रहा है। सेकंड में क्या है, कैंडल बुझ गया है, मतलब कि यहाँ पे इसे एयर नहीं मिला, जिसके कारण क्या है कैंडल बुझ गया है। थर्ड में अगर हम इसके सरफेस को किसी ही चीज़ से कवर कर देते हैं तो भी क्या होता है, एयर पास नहीं होगा और कैंडल बुझ जाएगा। तो कुल मिला के ये है कि ये कंबशन के लिए, जलने के लिए क्या है, एयर की ज़रूरत होती है। अब यहाँ पे हमें एक टेबल गिवन है। देखिए यहाँ पे क्या गिवन है, एक टेबल गिवन है। इसमें हमें लिस्ट बनाना है कि कंबस्टिबल सब्सटेंस और नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंस कौन से। कंबस्टिबल सब्सटेंस कौन से होंगे, जो कि जलकर हीट और लाइट प्रोड्यूस करेंगे, एंड नॉन कंबस्टिबल जो नहीं जल सकते हैं। तो वुड हमारा क्या होता है, वुड हमारा कंबस्टिबल है, पेपर कंबस्टिबल है, आयरन नेल्स नॉन कंबस्टिबल है, एंड केरोसिन ऑयल कंबस्टिबल है, स्टोन पीस नॉन कंबस्टिबल है, स्ट्रो कंबस्टिबल, चारकोल कंबस्टिबल, मैच स्टिक कंबस्टिबल, ग्लास नॉन कंबस्टिबल। कहने का मतलब क्या है कि जो कंबस्टिबल है ये क्या होता है, ये एक सब्सटेंस के साथ प्रोसेस करके ये सब्सटेंस ऑक्सीजन के साथ प्रोसेस करके क्या करते हैं, हीट और लाइट प्रोड्यूस करते हैं। आगे हम इसमें देखते हैं कि जो सन होता है, यहाँ पे ये वाला बॉक्स गिवन है ना, इसमें ये बोला गया है कि इन दी सन हीट एंड लाइट आर प्रोड्यूस बाय न्यूक्लियर रिएक्शन। जो सन होता है, जो सूरज है, वो क्या है, वो हीट लाइट क्या कर रहा है, प्रोड्यूस करता है न्यूक्लियस रिएक्शन के थ्रू। कहने का मतलब क्या है कि जो सन होता है, सन में हीलियम और हाइड्रोजन होता है, वो हर सेकंड में हीलियम और हाइड्रोजन जो होते हैं ये मिलकर एक न्यूक्लियर रिएक्शन करते हैं, जिससे क्या प्रोड्यूस होता है, काफ़ी लार्ज मात्रा में हीट एंड लाइट प्रोड्यूस होती है। और ये प्रोसेस जो होता है काफ़ी बड़ी मात्रा में होता है। आगे हमें इसमें क्या बोला गया है कि अगर इस लाइन का मतलब देखिए, यहाँ से है कि अगर किसी पर्सन के कपड़े में क्या हो, आग लग जाती है, तो उस पर्सन को हमें किससे कवर कर देना चाहिए, उस पर्सन को हमें ब्लैंकेट से कवर कर देना चाहिए। आगे देखिए यहाँ पे ये डायग्राम गिवन है, फॉरेस्ट फायर। कहने का मतलब है जंगल में जो आग लगी है,
ड्यूरिंग एक्सट्रीम हीट ऑफ समर, कहने का मतलब क्या है कि गर्मियों के दिन में क्या होता है, एट सम प्लेसेस ड्राई ग्रास कैचेस फायर। गर्मियों के दिनों में क्या होता है, कुछ सूखी घासों में क्या होता है, आग पकड़ लेता है, और ये आग फ्रॉम द ग्रास द स्प्रेड टू द ट्री एंड वेरी सून द होल। और ये जो आग जो होती है ये क्या होती है, धीरे धीरे ही पूरे जंगल में फैल जाती है, और इस आग को क्या होता है, कंट्रोल करना काफ़ी टिपिकल हो जाता है। आगे हम पढ़ते हैं इग्निशन टेम्परेचर। इग्निशन टेम्परेचर मतलब कि द लोवेस्ट टेम्परेचर एट विच अ सब्सटेंस कैचेस फायर इज़ कॉल्ड इट्स इग्निशन टेम्परेचर। कहने का मतलब ये है कि वो सब्सटेंस जो काफ़ी कम तापमान पर क्या करते हैं, आग पकड़ लेते हैं, उसे ही कहते हैं इग्निशन टेम्परेचर। आगे हम इसमें पढ़ते हैं कि मैच स्टिक की हिस्ट्री क्या है। जो माचिस है उसकी उसका इतिहास क्या है। जो मैच स्टिक का इतिहास हो गया 5000 सालों पहले से है, जिसमें क्या होता है, पाइन वुड के छोटे से टुकड़े को सल्फर में डुबो के रखा जाता था, और ये मैचिस कहाँ यूज़ किया जाता था, इजिप्ट में यूज़ किया जाता है था। द मॉडर्न सेफ्टी मैच वाज डेवलप्ड ओनली अबाउट 200 ईयर्स। और जो आज के टाइम के जो माचिस हैं उसका डेवलपमेंट कब हुआ था, 200 साल पहले ही हुआ है। तो इसमें क्या क्या मिक्सचर होता है, इसमें एंटीमनी ट्राइसल्फाइड, पोटासियम क्लोराइड एंड वाइट फॉस्फोरस और some glue and starch was applied on the head of a match made of suitable wood। जो एक सुटेबल वुड का बना हुआ लकड़ी का टुकड़ा होता है उसके ऊपर क्या होता है, इन सभी का मिक्सचर अप्लाई किया जाता है, और when struck against a rough surface white phosphorus got ignited due to the heat of friction। जब इस रफ सरफेस को क्या किया जाता है, रगड़ा जाता है, तो क्या करता है, ये हीट एंड लाइट प्रोड्यूस करता है। दिस स्टार्ट द कंबशन ऑफ मैच। और यहीं से क्या हुआ है कि माचिस का जो कंबशन है शुरू हुआ है। और हाउ एवर वाइट फॉस्फोरस प्रूव्ड टू द डेंजरस बोथ फॉर वर्कर्स एंड इन्वॉल्व इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मैचिस एंड फॉर द यूज़र। ये जो फॉस्फोरस होता है ये क्या होता है, ये काफ़ी डेंजरस होता है उन लोगों के लिए जो इन्हें बनाते हैं और जो इनका यूज़ करते हैं। तो दिस स्टेज हेड ऑफ द सेफ्टी मैच कंटेन्स ओनली एंटीमनी ट्राइसल्फाइड एंड पोटेशियम क्लोराइड। कहने का मतलब क्या है कि इन दिनों क्या हो रहा है कि जो मैच स्टिक्स होते हैं उसमें ओनली क्या यूज़ किया जाता है, एंटीमनी ट्राइसल्फेट और पोटेशियम क्लोराइड का ही यूज़ किया जाता है। द रबिंग सरफेस हैज़ पाउडर्ड ग्लास एंड लिटिल रेड फॉस्फोरस। और जब इस सरफेस को क्या किया जाता है, थोड़ा सा रफ किया जाता है, तो वो उसमें क्या होता है, थोड़ा सा रेड फॉस्फोरस और ग्लास पाउडर होता है। ये क्या होता है, ये बहुत ही कम डेंजरस होता है, मतलब कम खतरनाक होता है। When the match is struck against the rubbing surface, some red phosphorus gets converted into white phosphorus। जब किसी रफ सरफेस पे क्या होता है, फॉस्फोरस को वो रेड फॉस्फोरस जो होता है, मतलब कहने का मतलब क्या है कि जब मैच स्टिक को रब किया जाता है तो उसके सरफेस के पर क्या होता है, कुछ रेड फॉस्फोरस होता है जो कि ये बाद में किस में कन्वर्ट हो जाता है, वाइट फॉस्फोरस में। और दिस इमीडिएटली रिएक्ट विद पोटाशियम क्लोराइड इन द मैच स्टिक हैड टू प्रोड्यूस इनफ हीट टू इग्नाइट एंटीमनी ट्राइसल्फेट। और इस प्रकार क्या होता है कि जो पोटाशियम क्लोरेट है वो क्या करता है, मैच स्टिक के हेड पर क्या प्रोड्यूस करता है, काफ़ी मात्रा में ज्वलन प्रोड्यूस करता है, हीट प्रोड्यूस करता है, और इसी प्रकार क्या होता है, कंबशन स्टार्ट होता है। तो आज के लिए हम बस इस वीडियो में इतना ही पढ़ेंगे, और इस पार्ट में मैंने इतना ही आपको पढ़ाया है। तो और आगे के इस पार्ट 2 के लिए आप मेरे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें ताकि मैं इसका पार्ट 2 जल्द से जल्द ला सकूं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर आपको ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल लगे हो तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें।